सब गुरु कृपा से ही होता है, तब साधना का क्या महत्व है। पहले समझो कि साधना के 4 सोपान है। साधना क्या है? स्वयं से जुड़ना साधना है। इसके 4 सोपान हैं। क्या क्या है? शास्त्रतः, जिसको सूफीज़्म में शरीयत कहते हैं, सनातन वाङ्मय में इसको शास्त्रतः कहते हैं। अर्थात धर्म शास्त्रों का अध्ययन करो, बुद्ध पुरुषों ने क्या वचन कहे हैं उनका अध्ययन करो, ताकि तुम्हारे भीतर प्यास पैदा हो। अब तक क्या कहा गया है पहले बुद्धि से समझो उसको। दूसरा क्या है? सत्संगतः, सूफी मत में इसको तरीकत कहते हैं। अर्थात सत्संग करो, संतों का, सज्जनों का सत्संग करो, जिसे सत्य को जाना है, सत्य का जिसको अनुभव है, जिसके भीतर सत्य की खुशबू है, सत्य की सुगंध है, उसका अनुभव करो। जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, आराम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसको सत्संग को, जैसा मैंने कहा, सूफीज़ में तरीकत कहते हैं। जो तीसरा सोपान है वो है सनातन वाङ्मय कहता है गुरुतः, और सूफी मत में उसको कहते हैं मारिफत। अर्थात जो गुरु है, गुरु गाइड है। और ये जो गुरु कृपा की बात तुम कह रहे हो, वास्तव में ये गुरु कृपा का संबंध इस चरण से, गुरुता अर्थ गुरु के द्वारा साधना में। अब गुरु की एक भूमिका है, एक जीवित गुरु की भूमिका है। बिना जीवित गुरु के तुम साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। बिना गुरु के तुम शास्त्रता, सत्संगता, ये 2 स्टेज कर सकते हो। कई संतों का टीवी में भी आ रहा है या तुम उनसे सुन सकते हो, लेकिन गुरु की एक ज़रूरत है जो सीना बसीना तुमको अनुभव ज्ञान ट्रांसफ़र करे। और फिर चौथा जो सोपान है वह है स्वतः। स्वतः, जिसको सूफी मत में कहते हैं हकीकत। हकीकत। अब यहाँ पर अब गुरु तो केवल गाइड है, गुरु तो केवल पथ प्रदर्शक है, लेकिन चलना स्वयं है। कहाँ से कहाँ तक चलना है? उपनिषद के ऋषि से उसका शिष्य पूछता है कि गुरुदेव चलना है, कहाँ से कहाँ तक चलना है? ऋषि कहता असतो माँ सदगमय, असत से सत्य की यात्रा पर चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की ओर चलो। और फिर मृत्योर माँ अमृतम गमया, मृत्यु से अमरत्व की यात्रा पर चलो। तो ये अपने चलना है, गुरु गाइडेंस देगा, लेकिन चलना स्वयं ही है। इसको कहते हैं स्वतः, अर्थात हकीकत का स्टेज। तो अब ये समझते हैं कि गुरु कृपा क्या है, किसको कहते हैं गुरु कृपा। तो गुरु कृपा के 7 मुख्य सोपान हैं। आओ उन 7 सोपानों से परिचित होते हैं कि गुरु कृपा क्या है। पहली बात, पहला सोपान है शिष्य के रूप में गुरु तुमको स्वीकार किया, ये गुरु की कृपा हो गई। सभी इतना आसान नहीं है। मैं बाबा भजन ब्रह्मचारी बंगाल के संत, उनके पास जाता था। एक व्यक्ति आया, वो मेरे ही, उस समय मैं धनबाद में रहता था, वहीं का वो भी था, मैं उसको जानता था, मेरे घर आता जाता था। एक साधक था, तो वो गिड़गिड़ा रहा था कि बाबा कई बार मैं आपके पास आ चुका, मुझे शिष्य स्वीकार कर लीजिए। बाबा भजन ब्रह्मचारी ने कहा कि नहीं, तो दुष्ट छेले, तो दुष्ट आदमी है, बंगला बोलते थे वो, कि कभी तू शिष्य बनने लायक नहीं है। काफ़ी गिड़गिड़ाया, लेकिन उन्होंने भगा दिया। जब वो चला गया तो मैंने कहा कि बाबा, एक हमारे गुरु हैं, ओशो हैं, जो चाहता है उसी को शिष्य स्वीकार कर लेते हैं। बोला कि तुम गुरु बनने का मतलब समझता है? उनकी नहीं बाबा, आप बता दीजिए। बोले उसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। जो जिम्मेवारी अपने शिष्य की नहीं ले सकता, उसके मोक्ष तक की यात्रा का, वो गुरु बनने लायक नहीं है, वो गुरु नहीं बन सकता। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और गुरु ने तुमको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया तो समझ लेना कि उसने कृपा की। और जैसे मान लो कि शिष्य नहीं मोक्ष प्राप्त किया, शिष्य बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुआ, तो फिर गुरु तब तक मुक्त नहीं होता जब तक कि शिष्य को किसी जीवित गुरु के पास वो भेज न दे। इसलिए जो परम गुरु हो गए अपने शिष्यों को किसी जीवित गुरु के पास प्रेरणा दे करके भेजते हैं। तो पहली कृपा शिष्य के रूप में तुमको स्वीकार किया। और दूसरी कृपा क्या है? जब शिष्य को गुरु ने ध्यान से, प्रज्ञा से निर्मल करना शुरू किया, जब क्लीनर का काम
शुरू कर दिया उसने। कबीर साहब कहते हैं गुरु शिष्य, जो गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, गुरु धोबी की तरह है, शिष्य कपड़े की तरह है। तो उसको क्लीनर का काम करता है, धोबी का काम करता है। तो ध्यान से, प्रज्ञा से उसकी चेतना को निर्मल करता है। और फिर जो तीसरा सोपान है गुरु कृपा का, वह है ओंकार का ज्ञान देना। ओंकार का ज्ञान, यहाँ गुरु रंगरेज बन जाता है, यहाँ डायर बन जाता है गुरु, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं सदगुरु है रंगरेज चुनर मेरी रंग डाली। मेरा सदगुरु रंगरेज है, मेरी चुनर उसने ओंकार के रंग से रंग दिया है। तो तीसरा कि ये जो ओंकार का ज्ञान देना, ओंकार का ज्ञान देना, ये ओंकार का ज्ञान देना क्या हुआ कि ये हमारे भीतर आत्मा का संगीत गूंज रहा है, अनाहत नाद, दिव्य नाद, डिवाइन साउंड, अनेक प्रणव, उद्गीत, सदाए आसमानी, बांगे आसमानी, अनेक अनेक नाम है। ओंकार का ज्ञान अगर तुमको दिया तो समझा कि गुरु ने अहेतुकी कृपा कर डाली, वो रंगरेज बन गया तुम्हारे लिए, तुम्हारी चूनर उसने रंग डाली। तो ये बात महत्वपूर्ण है, जिसके लिए यारी साहब कहते हैं तब तक लगी खोज चला जावे जब तक मुद्दा नहीं हाथ आवे। तब तक खोज पर चले जाओ जब तक कि ये मुद्दा क्या है, ओंकार है, जब तक कि इसका ज्ञान नहीं हो, क्योंकि यहाँ से अनुभव ज्ञान शुरू होता है। और जिसके लिए उपनिषद कहते हैं, निर्वाण उपनिषद, केवल उपनिषद कहते हैं ओंकार का ज्ञान किसी शिष्य या पुत्र को दिया जा सकता है। अर्थात कि गुरु ने तुमको ओंकार का ज्ञान दिया तो अपना सदशिष्य माना, अपना पुत्रवत माना, तब तुमको उसने ओंकार का ज्ञान दिया। और तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि ओशो ने किसी को ओंकार का ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि ओंकार का ज्ञान देने के पहले बड़ा ज़रूरी है कि कोई सदशिष्य तो हो, कोई पात्र तो हो। सबको कैसे ओंकार का ज्ञान दिया जा सकता है। स्वयं सूफी बाबा ने 16 साल तक इंतज़ार किया, और इसलिए जब मुझे ओंकार का ज्ञान हुआ गुरु नानक देव जी की कृपा से, तो मुझे रोष आया उन पर कि बाबा मैं 16 साल से आपके पास आता था, लेकिन आपने ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं भी 16 साल से इंतज़ार कर रहा था कि तुम सवाल पूछते थे, मानसिक खुजली, जिज्ञासा ही जिज्ञासा, मैं तो जवाब देता था ना जी। मैंने कहा जी बाबा, लेकिन तुमने ये कब पूछा मुझसे कि जो मेरे लिए उचित है वो आप दे दीजिए, जैसे तो तुम करते मैं ओंकार का ज्ञान तुमको दे देता। तो ये बड़ी बात है, बड़ी कृपा है कि गुरु तुमको ओंकार का ज्ञान देता है। कबीर साहब ने जब धर्मदास को ओंकार का ज्ञान दिया तो कहा धर्मदास तो है लाख दुहाई, सार वस्तु बाहर नहीं जाई। तो बड़ी कृपा की बात है कि कोई गुरु तुमको ओंकार का ज्ञान दे। और फिर अगला चरण है चौथा सोपान क्या है, समाधि का ज्ञान दे। कैसे अंतर आकाश, कैसे आत्मा को जानो, कैसे आत्मा के साथ ऐसे एक हो जाए कि बस बोध मात्र बच जाए और कुछ भी ना बचे। जैसे नमक की डली जो है वो पानी में घुल जाती है, पता ही नहीं चलता है नमक कहाँ पानी कहाँ, इस तरह की स्थिति आ जाए, उसको समाधि की स्थिति कहते हैं। तो ये चौथी गुरु कृपा है। और गुरु कृपा का 5वां सोपान है कि परमात्मा का ज्ञान दे, ब्रह्म का ज्ञान दे, और ब्रह्म के सुमिरन में जीने की कला बताए। तो समझ लेना कि ये गुरु कृपा का 5वां सोपान है। 6ठा सोपान क्या है, वो तुम्हारे लिए साधना का आयोजन करता है, यात्राओं पर तुम्हें ले कर चलता है। नानक देव जी, कबीर साहब, स्वामी रामानंद, पुराने संत यात्राओं पर ले चलते थे, तीर्थ यात्रा के बहाने ले जाते थे, सत्संग करते थे, सीना बसीना ज्ञान देते थे। तो इस तरह से आयोजन करते थे। या कार्यक्रम, जैसे ओशोधारा ने 28 तल के कार्यक्रम और प्रज्ञा कार्यक्रम कितने निर्मित किए हैं, ताकि इनके माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से तुमको आगे की यात्रा पर ले जाए। तो ये गुरु कृपा है। और फिर जो 7वां जो गुरु कृपा का सोपान है, वो शिष्य मार्ग से अटक जाता है, मार्ग में भटक जाता है। तो अटकाव और भटकाव से रक्षा करना भी ये बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये भी गुरु कृपा है। चीनी कहावत है कि 100 चलते हैं तो कोई एक पहुंचता है, 99 तो रास्ते में ही भटक जाते हैं। तो इस तरह से तुम्हारे अटकाव और भटकाव, और ये बात बिल्कुल ठीक है। अधिकतर लोग
रास्ते में भटक जाते हैं, 100 चलते हैं तो 99 भटक जाते हैं या कहीं अटक जाते हैं। तो उससे भी रक्षा करना, अपने सदशिष्यों की रक्षा करना, ये वो भी उसकी कृपा ही समझ लेना। तो अब चौथे चरण पर आ जाते हैं, स्वतः जो है वो स्वतः साधना कैसे की जाती है। उसके 3 सोपान होते हैं। क्या? ऋषि कहता है श्रवण, मनन, निधिध्यासन। क्योंकि गुरु कृपा तो हो गई, ये 7 सोपान तुमने पार कर लिया। अगर तुमने स्वतः साधना नहीं की तो अटकाव और भटकाव सुनिश्चित है। तो कैसे करोगे? श्रवण, गुरु की बात को ध्यान से सुनो। इसलिए बार बार कबीर साहब कहते हैं सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। अरे साधकों सुनो, ध्यान से सुनो। नानक देव जी कहते हैं नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। गुरु के वचन सुनने से पाप का नाश हो जाता है, दुख का नाश हो जाता है। तो गुरु की बात को, जैसे सीप के अंदर जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है और मोती बन जाती है, गुरु के एक एक वचन को ध्यान से सुनो। और फिर दूसरा चरण है मनन, अर्थात गुरु के उपदेश को अपने अनुभव से समझो, अपने विचार से नहीं। अपना जो तुमने पढ़ाई लिखाई की है, नॉलेज जो गैदर किया है, किताबी ज्ञान, उससे नहीं, अपने जीवन के अनुभव से उसको समझने की कोशिश करो। अंडरस्टैंड व्हाट द मास्टर सेज, इसको कहते हैं मनन। नानक देव जी बार बार कहते हैं मनने की गति कहीं न जाई, मनने की गति कहीं न जाई, जे को कहे पीछे पछताई। मनन की महिमा का जो बखान करता है वो पीछे पछताता कि मैं क्या कहा। मनन की गति नेति नेति, इतने ही नहीं है, इतने ही नहीं, तो उस पर मनन करो। बहुत से हम देखते हैं लोग मनन नहीं करते। गुरु ने कहा बस, गुरु ने कहा बस, इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया, उस पर मनन करो। और तीसरा है निधिध्यासन। अब साधना करो, दृष्टा की साधना करो, ध्यान की साधना करो, साक्षी की साधना करो, समाधि की साधना करो, सिमरन की साधना करो। जो गुरु ने बताया है उसको साधो। गुरु ने क्लास वर्क में बता दिया, होमवर्क करो। अच्छा विद्यार्थी हमेशा होमवर्क करता है, अच्छा शिष्य हमेशा स्वतः साधना करता है। तो इसलिए मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि गुरु कृपा जो है साधना के मंदिर का प्रवेश द्वार है। उसके पहले भी तुमको चल करके प्रवेश द्वार तक पहुंचना होगा, और प्रवेश द्वार में पहुंचने के बाद जब अंदर जाते हो तो वहाँ भी उस मंदिर में बैठ करके शांत चित्त से उस जो देव प्रतिष्ठित है उससे जुड़ने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो एक तरह से ये कह सकते हो कि जो गुरु कृपा के पूर्व भी साधना है, उसके उपरांत भी साधना है, और गुरु कृपा साधना का एक सोपान है, लेकिन उसका विकल्प नहीं है। सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत। नॉलेज।